क्या होगा अगर कोई इंसान शमशान को सिर्फ एक खेल समझ ले? रामू ने भी यही गलती की। वो हर शाम शमशान के रास्ते से गुजरता और वहां थोड़ा सा दूध डालकर अनदेखी शक्तियों को चुनौती देता। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक। लेकिन कहते हैं शमशान कभी किसी का मजाक बर्दाश्त नहीं करता। फिर एक रात रामू के साथ ऐसा भयानक हादसा हुआ कि उसके बाद पूरे गांव ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। आखिर उस रात शमशान में ऐसा क्या हुआ था, जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिए। अगर कोई है तो आजा, मैं किसी से नहीं डरता। ले दूध पी ले, आज खुलकर सामने आ। रोज छुपकर क्यों रहता है? हिम्मत है तो देख खुद को, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आज देखता हूं कितना दम है। फिर हंसते हुए चला जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। हर रात वही काम। शमशान हमेशा शांत रहता, कोई जवाब नहीं आता। हवा बस सरसराती रहती, सूखे पत्ते अपने आप हिलते रहते, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो, पर दिखता कोई नहीं था। रामू हर दिन और निडर होता गया। उसके चेहरे पर अब घमंड साफ दिखता था। उसे लगता था कि वो सबको गलत साबित कर देगा और शमशान भी उसके सामने कुछ नहीं है। रामू और ज्यादा घमंडी हो गया। देखो तुम, सब कुछ नहीं होता, सब डरपोक है यहां। मैं रोज आता हूं, कभी कुछ नहीं देखा। ये भूत प्रेत बस कहानियां हैं, लोगों को डराने के लिए। असल में कुछ नहीं होता, मैं साबित कर दूंगा। और फिर अगली रात आसमान में चांद नहीं था। हवा बहुत ठंडी थी और अजीब सी गंध थी, जैसे जली हुई लकड़ियों की, और कुछ सड़ने की बदबू। हवा भारी लग रही थी, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, और हर चीज डरावनी लग रही थी। रामू हमेशा की तरह आया, लेकिन आज उसके कदम थोड़े धीमे थे। दिल में हल्का सा डर भी था, जो वो मानना नहीं चाहता था। और दूध डाल दिया और रामू जोर से बोला, आजा, आज भी आया हूं। अगर दम है तो सामने आ, आज देखता हूं कौन आता है। मैं डरने वाला नहीं हूं। ले दूध पी ले, रोज देता हूं, आज सामने आकर पी, छुप मत। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। हवा भी जैसे रुक गई, आवाजें भी बंद हो गईं। फिर छप छप, जैसे कोई दूध पी रहा हो। धीरे धीरे आवाज साफ होने लगी, जैसे कोई जीभ से चाट रहा हो। दूध जमीन से गायब होने लगा और वो आवाज डरावनी होती गई। रामू का दिल धड़कने लगा, उसकी सांस तेज हो गई, हाथ कांपने लगे और चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा, आंखें फैल गईं। दूध खुद ब खुद गायब हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पी रही हो। जमीन गीली से सूखी होती जा रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाज थी। कौन है? कौन है वहां? मजाक मत कर, सामने आ। मैं डरता नहीं हूं। जो भी है सामने आकर देख। छुप क्यों रहा है? कोई जवाब नहीं, लेकिन पीने की आवाज तेज होती गई और डर और बढ़ता गया। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो, धीरे धीरे लेकिन बहुत पास। और हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था। रामू ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज पास आती गई और तेज होती गई। उसका गला सूख गया, आंखें इधर उधर घूमने लगी। दिल जैसे बाहर निकलने वाला था और शरीर सुन्न हो गया। फिर उसके सामने एक आकृति बनने लगी। भयानक चेहरा, लाल आंखें अंदर धसी हुई, मुंह से खून टपक रहा था। उसका शरीर अध जला था, जैसे अभी अभी चिता से उठा हो, और उससे धुआं निकल रहा था और बदबू बहुत तेज थी। तू रोज बुलाता था, आज मैं आ गया। रोज मुझे आवाज देता था, आज मैं सुनने आया हूं।
मुझे भूख लगी थी। तूने रोज दूध दिया, मैं रोज आता था, लेकिन तू मुझे देख नहीं पाता था। अब मैं दिख रहा हूं। अब तू नहीं बचेगा। तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे ले जाऊंगा। दूध दिया है, अब जान भी दे। मैं मजाक कर रहा था। मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। रामू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो और जमीन में धंस रहे हों। उसकी सांस तेज हो गई, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और शरीर जवाब देने लगा। वो चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और उसे रोक दिया हो। उस दिन के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गया। शमशान और भी खतरनाक लगने लगा और लोग दूर रहने लगे। लेकिन कभी कभी रात में वहीं से आवाज आती है। शमशान को जो बुलाता है वो एक दिन जवाब जरूर देता है, लेकिन उस जवाब की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। और कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ बुलावे हमेशा के लिए ले जाते हैं।